इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसका इन्होंने एक बेसिकली एडवांस्ड वर्जन आज फिर से टेस्ट फायर किया है और इन्होंने बताया है कि इसे इंडियन नेवी के जो डिस्ट्रॉयर है आईएनएस विशाखापत्तनम उससे वेस्ट कोस्ट के ऊपर इन्होंने सी टू सी अटैक करने के लिए ये सुपरसोनिक मिसाइल के अंदर एनहांसमेंट्स की हैं। और सुपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे का मतलब यह है कि इंडिया ने आज बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर हावी होने की कोशिश की है। जाहिरी बात है पाकिस्तान ने इस वक्त तक सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा नहीं किया हुआ, तो यह बुनियादी तौर पे पाकिस्तान और चीन दोनों के ऊपर जो है वो एक दबाव डालने का उनका है। पाकिस्तान को अब बहुत कुछ करना पड़ेगा और जो इक्विलिब्रियम ऑफ पावर है उसे बरकरार रखने के लिए बड़े अहम और तारीखी फैसले करने होंगे इस वक्त पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप को। नमस्कार दोस्तों, अब इंडिया को सबसे बड़ी चीज़ या फिर अब सबसे बड़ी जीत आप जो कह सकते हो ना ब्रह्मोस है। और यहाँ पर बात हो रही है कि ब्रह्मोस इंडिया ने जो है वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक का एक फाइनल टेस्ट था वो कर लिया है। अब पाकिस्तानियों को जो चीज़ से डर लगता है इंडिया के अंदर उसमें ब्रह्मोस सबसे नंबर 1 पर आता है, क्योंकि वो ऐसा मिसाइल है जो पिछले दिनों भी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर भेजा था। हालांकि उसके बाद इंडिया ने ये कहा कि गलती से आ गया था, अदरवाइज़ 3-4 मिनट वहाँ पर घूमा और उसके बाद वहाँ पर गिर गया। और जिस जगह पर गिरा वहाँ पर कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं थी, लेकिन दूर थे, तो वहाँ पर दूर जितने लोग रहते थे उनके सारों के घर हिल गए। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक ब्रह्मोस से तो वैसे ही फटती थी, लेकिन सुपरसोनिक ऑलरेडी उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और जो पिछले दिनों जो सिचुएशन हुई कि इंडिया का जो मिसाइल है वो पाकिस्तान के अंदर घुस गया, उससे ये भी पता चल गया कि चाइना की जो भी डिफेंस सिस्टम है आपके पास वो कोई काम नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ये 2.8 मैक पे गया, यानी कि ये 2.8 गुना स्पीड ऑफ जो साउंड है आवाज की रफ्तार से ये उससे भी ज्यादा तेज इंडिया ने जो ब्रह्मोस का तजुर्बा है वो कर लिया है। ये इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसका इन्होंने एक बेसिकली एडवांस्ड वर्जन आज फिर से टेस्ट फायर किया है और इन्होंने बताया है कि इसे इंडियन नेवी के जो डिस्ट्रॉयर है आईएनएस विशाखापत्तनम उससे वेस्ट कोस्ट के ऊपर इन्होंने सी टू सी अटैक करने के लिए ये सुपरसोनिक मिसाइल के अंदर एनहांसमेंट्स की हैं, एडवांसमेंट्स की हैं। उसने ये कंफर्म किया है कि इस मिसाइल ने अपने टारगेट को बहुत प्रिसाइजली यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर जाकर हिट किया है। इंडिया की जानिब से एक सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया गया है और सुपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे का मतलब यह है कि इंडिया ने आज बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर हावी होने की कोशिश की है। जाहिरी बात है पाकिस्तान ने इस वक्त तक सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा नहीं किया हुआ और सुपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे का मतलब यह है कि उसकी रफ्तार, दूसरा रडार को डॉज देना और तीसरा जो उन्होंने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये 72 घंटों के अंदर 3 मिसाइल के तजर्बात होना बड़ा मानी रखता है, जिसमें सबसे पहले जो है आपने देखा कि अग्नि 5 जो है ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल था, उसका तजर्बा किया गया। उन्होंने चीन के ऊपर भी और पाकिस्तान के ऊपर भी एक दबाव डालने की कोशिश की है। उनके 2 इस सिलसिले में दावे हमारे सामने आए हैं और जो जितने आमतौर पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं ये उनसे हट के जदीद वेरिएंट है जिसका आज उन्होंने तजर्बा किया है। जाहिरी बात है ये एक जदीद टेक्नोलॉजी है और ख़ासकर जो आप उसका काउंटर जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की रडार्स होते हैं, इंटरसेप्टर्स होते हैं या मिसाइल डिफेंस सिस्टम होते हैं, ये उन चीज़ों के हवाले से एक जिद्दत है। अगर आप ये कहें कि उसको आपने काउंटर करना है तो जाहिर बात है उसको काउंटर करने के लिए आपके पास उतनी जदीद टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो कि आमतौर पर अभी तक हमें कहीं नज़र नहीं आती। तो ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान और चीन दोनों के ऊपर जो है वो एक दबाव डालने का उनका है। ये सी टू सी वेरिएंट है। इसका मतलब ये है कराची और गवादर के जो साहिल हैं वहां तक उनकी वो पहुंच अपनी रखना चाहते हैं और आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज अपने टारगेट को जो है वो हिट करता है। आज सबसे पहली बात तो ये है कि ये चीन के साथ जो मुज़ाकरात हैं और चीन के ऊपर दबाव डालना, क्योंकि S-400 और फिर राफेल तैयार है, उसके बाद सुपरसोनिक मिसाइल, दूसरा पाकिस्तान को दबाव में लाना है। और पाकिस्तान, क्योंकि मैंने आपको खबर आज दी थी कि फ्रांस के पास चूंकि यूरोपियन यूनियन काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो जून तक आ गई है, तो इंडिया फ्रांस के साथ मिलकर एक लॉबिंग कर रहा है कि पाकिस्तान के पास ये
जो वेपन्स आ रहे हैं यूरोपीय यूनियन के ममालिक से वो नहीं आने चाहिए, और दूसरी जानब ये सारा कुछ कर इस तरह से पाकिस्तान का हमसाया मुल्क पिछले 5-6 साल से दिफाई मैदान के अंदर इस कदर तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इंडिया हैज वर्ल्ड्स थर्ड बिगेस्ट डिफेंस स्पेंडिंग नाउ। 2020 के अंदर यह रिपोर्ट सामने आई कि भारत दुनिया के अंदर दिफाई इखराजात करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। अमेरिका के साथ डिफेंस डील्स, फ्रांस के साथ डिफेंस डील्स, इजराइल के साथ डिफेंस डील्स, ये सारी की सारी इसी इंडिया की पॉलिसी का एक। इंडिया ने अमेरिका से वेपन्स की प्रोक्योरमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। सुपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं उनके अंदर इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा इंडिजिनसली और दीगर मुल्कों के साथ काम करके उन्हें डेवलप कर रहा है। और इसी तरह का मामला इस वक्त हुआ है। पाकिस्तान को अब बहुत कुछ करना पड़ेगा और जो इक्विलिब्रियम ऑफ पावर है उसे बरकरार रखने के लिए बड़े अहम और तारीखी फैसले करने होंगे इस वक्त पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप को। और इसमें जाहिर बात है सिविल लीडरशिप और इकोनॉमिक जो पोजीशन है पाकिस्तान की उसे बेहतर करना सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे पहला मरहला होगा।